हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जो कि किसी भी इन्वेस्टर या नए ट्रेडर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से, मेरे एक फ्रेंड दीपांशु की कहानी से। दीपांशु को रिसेंटली उसके पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिटेंस में कुछ मेटीरियलाइज स्टॉक सर्टिफिकेट्स मिले हैं। दीपांशु बहुत खुश था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा उदास भी, बिकॉज उसको ना ही स्टॉक मार्केट की नॉलेज है और ना ही ये नॉलेज है कि इनको किस तरीके से प्रोसेस करके वो इनको कन्वर्ट करा सकता है। तो आज की हम वीडियो एक ऐसी स्टोरी लाइन के थ्रू लेके जाएंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको, जो कि हमारे व्यूअर्स हैं, और दीपांशु को इन बेसिक टर्म्स को कुछ इस तरीके से समझाएं जिससे आप स्टॉक मार्केट में एक कॉन्फिडेंट बेसिस पे एंटर करें। स्टार्ट करते हैं। ब्रोकरेज फर्म। ब्रोकरेज फर्म एक ऐसी इंटरमीडियरी फर्म होती है जो किसी भी बायर और सेलर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उसको फैसिलिटेट करती है। जब हम ब्रोकरेज फर्म की बात करते हैं तो यूजुअली ये वो फर्म्स होती हैं जो इन बाय और सेल ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमसे कमीशन चार्ज करती हैं। इस कमीशन के बेसिस पे ब्रोकरेज फर्म को हम दो तरीकों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फुल प्राइस ब्रोकरेज फर्म्स और एक डिस्काउंटेड ब्रोकर्स। फुल प्राइस ब्रोकरेज फर्म के जो हमारे कमीशन चार्जेस होते हैं वो हायर एंड पे होते हैं, एंड जो हमारे डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उनके जो कमीशन चार्जेस होते हैं वो लिमिटेड और लोअर लेवल पे होते हैं। इनके अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी काफ़ी कम होते हैं। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर और फुल प्राइस ब्रोकर्स हैं जो कि अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और हम उनको अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्क्रीन पे कुछ टॉप ब्रोकर्स के नाम हैं। अब हमने ब्रोकर समझ लिया है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दीपांशु को उसके पेरेंट्स ने जो मटेरियल फॉर्म के अंदर स्टॉक्स दिए हैं उसका हम क्या करें या उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1990 के पहले जो हमारे स्टॉक्स होते थे या जो भी हमारे म्यूचुअल फंड्स होते थे वो एक फिजिकल फॉर्म में, हम एक स्टॉक सर्टिफिकेट की फॉर्म में इशू होते थे, एंड उनको संभालने के लिए हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता था बिकॉज वो फिजिकल फॉर्म में है। हमें ध्यान रखना पड़ता था कि वो चोरी ना हो या फिर वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो। बट 1991 के बाद देर वॉज अ कंसेप्ट ऑफ डीमेटीरियलाइजेशन इन विच इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम अपने इन मटेरियल या फिर पेपर फॉर्मेट के स्टॉक सर्टिफिकेट्स को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने डीमैट्स अकाउंट में सेव कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट, डू वॉच सेकेंड पार्ट ऑफ आवर सीरीज। यू कैन फाइंड द लिंक इन द आई बटन।